हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हिंदी 22। तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा लिखा गया पाठ बाल गोविंद भगत पढ़ने से पहले रामवृक्ष बेनीपुरी जी के बारे में हम संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। आइए तो उनके बारे में हम जान लेते हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ था। उनका जन्म कहाँ हुआ था? बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में। गांव का नाम था बेनीपुर। कब हुआ था उनका जन्म? 1899 में। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभावों, कठिनाइयों और संघर्ष में बीते। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़ गए। कई बार जेल भी गए। उनका देहवासन सन 1968 में हुआ। तो उनके माता पिता का निधन जो है बचपन में ही हो गया था और उनका आरंभिक जीवन बहुत ही अभाव में, बहुत ही कठिनाइयों में और बहुत ही संघर्षपूर्ण वे जीवन व्यतीत किए। 10वीं तक उन्होंने शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने क्या किया? 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से बहुत ही सक्रिय रूप से वहाँ पे उन्होंने भाग लिया, वहाँ से जुड़ गए। कई बार जेल भी गए और उनका देहवासन अर्थात उनका देहांत जो है 1968 में हुआ। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। 15 वर्ष की आयु में ही उनकी जो रचनाएं थी वे पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी, प्रकाशित होने लगी। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। रामवृक्ष बेनीपुरी जी बहुत ही प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय है। तो यहाँ पे कुछ पत्र पत्रिकाओं का उन्होंने बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया और ये जो हमने नाम पढ़ा, नए तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय है। गद्य की विविध विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। तो उनका पूरा जो साहित्य है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में, कितने खंड है उसके? 8 खंड है बेनीपुरी रचनावली के। तो पूरा उनका साहित्य जो है उन्हें प्रकाशित है। उनकी रचनाएं यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। पतितों के देश में उपन्यास है, चिता के फूल कहानी, अम्रपाली नाटक है, माटी की मूर्तें रेखा चित्र, पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत है, जंजीरें और दीवारें संस्मरण है आदि। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, अब बताया गया है कि उनकी रचनाओं में क्या क्या गुण थे। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्य की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? तो कलम का जादूगर रामवृक्ष बेनीपुरी जी को कहा जाता है। बाल गोविंद भगत जो एक रेखा चित्र है के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। तो बाल गोविंद भगत जो एक रेखा चित्र है, रेखा चित्र के माध्यम से उन्होंने एक ऐसे चरित्र का उद्घाटन किया है, ऐसे चरित्र को हमारे सामने प्रस्तुत किया है जो मनुष्यता, उनमें मनुष्यता बहुत ही ज़्यादा थी। बहुत ही बाल गोविंद भगत जो थे वे किस तरह के मनुष्य थे, आप पाठ को पढ़ने से पता चलेगा। लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर ही प्रहार करता है। यह जो पाठ है बाल गोविंद भगत पाठ आप पढ़ेंगे, इसमें दिखाया गया है कि सामाजिक जो रूढ़ियां हैं उस पर प्रहार किया गया है, उसका विरोध किया गया है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की एक झांकी भी हमें देखने को मिलेगी। तो आज इतना ही। नेक्स्ट दिन हम बाल गोविंद भगत के पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे।